आप सभी का एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप जो भी जैसे आपका ये टॉपिक है, इसमें आपको करना क्या है, जो कि अवकल समीकरण का निर्माण करना है। अवकल समीकरण का निर्माण करना है। तो अवकल समीकरण का जो हम निर्माण करेंगे तो उसमें क्या रहता है, व्यापक हल में आपका आर्बिट्री कांस्टेंट रखता है। आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, स्वेच्छाचार होगा। तो आपका मकसद क्या होना चाहिए, वो आर्बिट्री कांस्टेंट को अवकल समीकरण से विलुप्त करना। वो आर्बिट्री कांस्टेंट को विलुप्त करना, जो स्वेच्छाचार है उसको विलुप्त करना। कैसे करेंगे, तो जितना स्वेच्छ अचर होगा उसको उतना बार डिफरेंशिएट कर देंगे। जितना स्वेच्छ अचर होगा उतनी बार उसको हम डिफरेंशिएट, उतने ऑर्डर तक का डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि एक स्वेच्छ अचर है तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और जो व्यापक हल है और जो डिफरेंशिएशन करके आया उसके मदद से हम स्वेच्छ अचर को विलुप्त करेंगे। जो हमको मिलेगा समीकरण वही क्या होगा, अवकल समीकरण। क्लियर। तो आपको अवकल समीकरण निर्माण के लिए आपका जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको विलुप्त करेंगे। किसके हेल्प से, जो हमको समीकरण दिया हुआ है और जो डिफरेंशिएशन करके आया है। तो डिफरेंशिएट कितना बार करेंगे, जितना स्वेच्छ अचर होगा उतनी बार। और पहला जो दिया हुआ उसको समीकरण 1, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए समीकरण 2, यदि 2 अचर है तो दूसरे बार किए तो 3। तो अब 1, 2, 3 के हेल्प से आप क्या करो, वो आर्बिट्री कांस्टेंट को विलुप्त कर दो, और जो समीकरण प्राप्त होगा वही उसका अवकल समीकरण होगा। ऐसे इसमें यदि दिए हुए वक्रों, यदि दिए हुए वक्रों का कुल, दिए हुए वक्रों का कुल F1 केवल एक पैरामीट्रिक एक प्राचल पर निर्भर करता है तो इसे निम्नलिखित रूप द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे निम्नलिखित रूप वाले समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या होगा, उसमें जो फंक्शन होगा उसमें ये डिपेंडेंट क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल और a पैरामीट्रिक कांस्टेंट। इस जो समीकरण होगा x, y और a एक ही कांस्टेंट होगा, वो इसके रूप में होगा समीकरण 1। तब जब इसको हमको क्या करना होगा, इस समीकरण में आपको डिफरेंशिएट करके समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें, अब जैसे ही y को कीजिएगा तो आपको क्या होगा, y डैश
हो सकता है y भी उसमें हो, x भी बच जाए एवं a को सम्मिलित रूप वाले सम्मिलित करने वाला एक समीकरण निम्नलिखित रूप में प्राप्त होता है। जो आप डिफरेंशिएट किए तो आपको y डैश भी हो सकता है, y डैश तो होगा ही, y भी हो सकता है, x भी हो सकता है और a भी हो सकता है। तब आपको एक समीकरण मिला g ऑफ x y डैश और a बराबर 0, समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 जो आपका इनिशियल था उससे और ये समीकरण दूसरा 2, दोनों को सॉल्व करके समीकरण 1 और 2 को सॉल्व के ये जो कांस्टेंट है इसको क्या करना होगा, विलुप्त करना होगा। तो विलुप्त करने के बाद जो आपको समीकरण मिलेगा वही क्या होगा, उसका अवकल समीकरण होगा। तो अब क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से a को विलुप्त करने पर हमें आवश्यक अवकल समीकरण निम्नलिखित रूप में प्राप्त होता है। अवकल समीकरण निम्नलिखित रूप में प्राप्त होता है। क्या होगा, f ऑफ x रहेगा, y रहेगा, y डैश रहेगा, जब एक बार रहेगा तब। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया, अवकल समीकरण हो गया। अब मान लीजिए 2 कांस्टेंट रहेगा, 3 कांस्टेंट रहेगा, तब क्या होगा, ये एक कांस्टेंट हुआ तो ये अवकल समीकरण जो होगा कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। अब मान लीजिए दूसरा में मान लीजिए a और b भी एक कांस्टेंट है, तब यदि दिए हुए वक्रों का कुल f2 प्राचलों a तथा b पर निर्भर करता है, तो इसे निम्नलिखित रूप वाले समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या होगा, f2 x होगा, y होगा, a होगा और b होगा। ये समीकरण 4 ये मान लिए।
अब देखिए इसको हमको क्या करना होगा, कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट रहते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितने ऑर्डर तक, 2 ऑर्डर तक हम डिफरेंशिएट करेंगे। समीकरण 4 को, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो निम्नलिखित रूप का समीकरण, तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो जैसे ही करेंगे तो हमको हमें x y डैश x y a b को सम्मिलित करने वाला, सम्मिलित करने वाला निम्नलिखित रूप का समीकरण प्राप्त होगा। निम्नलिखित रूप निम्नलिखित रूप में समीकरण प्राप्त होगा। क्या होगा आपका, g x y y डैश a b बराबर 0। इसको पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे x के, पुनः डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तब आपको क्या प्राप्त होगा, h x y y डैश y डबल डैश a b बराबर 0। अब 4 5 6, यहाँ से 4 से 5 से और ये 6 से, तीनों समीकरण को सॉल्व करके 4 5 6 समीकरण 4 5 तथा 6 से, 4 5 6 से a तथा b को, a तथा b को, a तथा b को विलुप्त करने, विलुप्त करने पर हमें आवश्यक अवकल समीकरण, हमें आवश्यक अवकल समीकरण निम्नलिखित रूप में प्राप्त होता है, निम्नलिखित रूप में प्राप्त होता है। क्या होगा, f x y y डैश और y डबल डैश मौजूद होगा। यही आपका, तब क्या हुआ, जितना कांस्टेंट उतने ऑर्डर का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। अब आपका क्या हुआ, जितना आपका कोटि का अवकल समीकरण होगा उतना ही उसमें स्वच्छ अचर होगा, या जितना स्वच्छ अचर होगा उतना ही कोटि का समीकरण होगा। वही ये याद रखिएगा, किसी वक्र कुल के निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही
उतनी ही होती है जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरण में स्वच्छ अचर होते हैं। स्वच्छ अचर होते हैं। ठीक, उतने ही कोटि का होगा जितना अवकल उस समीकरण में स्वच्छ अचर होगा। ये था थ्योरी। आपका 19.3 में क्या मकसद होगा? जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको विलुप्त करना और एक्स वाई और जितना डिफरेंशिएशन उसमें मौजूद होना चाहिए। तो ये पूरा चैप्टर आपका 9.3 एक्सरसाइज 9.3 इसको समझिए। ये अब आप जो कर रहे हैं तभी था जो कि सत्यापित करना, और ये अब आपको 1 से 5 तक स्वच्छ अचर ए तथा को बी को विलुप्त करते हुए, ये आपका क्वेश्चन हम बुक भी दिखा देते हैं। यही 9.3 आपका है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जिसके पास एनसीईआरटी बुक होगा उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए जिसके पास नहीं हुआ, ये आपका 12 नंबर तक है। अब आइए, पहला नंबर है हमको अवकल समीकरण का निर्माण करना। तो हम पहला नंबर दिया गया समीकरण है, दिया गया है या दिया गया समीकरण है। देखिए क्या है, एक्स बाई प्लस वाई बाई बी बराबर कितना 1। और वैसे भी आपको ए और बी पहले ही स्वच्छ अचर 1 से 5 तक यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ ही, तो हमको ये सोचना नहीं है। तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब कितना कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है। तो आप सेकेंड ऑर्डर तक इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। सेकेंड ऑर्डर तक इसको डिफरेंशिएट कर दो। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये किए तो आपका 1/a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन x का। 1/b कांस्टेंट, बाहर डिफरेंशिएशन y का, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b dy/dx बराबर 0। आपका मकसद है हमेशा आपका दिमाग चौकन्ना रहना चाहिए किस पे, इस a और b को। तो अब इस a को क्या करोगे, उस साइड लेके चल जाओगे, तो आपको क्या हो जाएगा 1/b dy/dx बराबर -1/a। देखिए b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको उधर लेके चल जाइए, तो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy/dx बराबर -b/a। अब ये बोले जितना कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, स्वच्छ अचर जितना होगा उतने बार डिफरेंशिएट होगा। तो इसमें 2 तो स्वच्छ अचर था, तो हम इसको क्या करेंगे, पुनः डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पुनः डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हम किए। तो जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx²। इस साइड आपका है क्या, b/a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखिए क्या इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है, नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण। ठीक,
जैसे ही ए और बी आपका हट गया तो उसके बाद वो अवकल समीकरण का निर्माण हो जाएगा, जिसमें डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन तो अवकलज तो होगा ही, एक्स वाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका डिफरेंशिएशन मौजूद रहेगा। अब आइए 2 नंबर, दो नंबर में आपका क्या है, वाई स्क्वायर बराबर ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है समीकरण 1। आप यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डिफरेंशिएशन किए तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये ए बी स्क्वायर आपका कौन चीज है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ए कांस्टेंट बाहर डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, ये हो जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यहाँ वाई स्क्वायर है तो 2y, लेकिन dy बाय dx बराबर माइनस 2ax, एक्स स्क्वायर का 2x तो हम डायरेक्ट 2ax लिख दिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या आ गया। अब यहाँ देखो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आपके पास माइनस ax है। यहाँ देखो आपको इस a कुछ जब नहीं रहता तो यही आपका अवकल समीकरण हो जाता, लेकिन a मौजूद है, तो ये आप क्या करो, ए सिर्फ हमको विलुप्त हो जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। इस x को जब हम इस साइड लेके आ जाए तब मेरा ए क्या होगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। आप या तो यहाँ से फिर से डिफरेंशिएट कर दो, नहीं तो इस x को इस साइड पहले लेके आ जाओ तब डिफरेंशिएट करो, जिससे क्या होगा, कांस्टेंट आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस ए। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, पुनः डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन y बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, 0। ये किस पे आया, u इंटू वी पे, u इंटू वी पे, तो आप u इंटू वी पे ले जाओ तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन y u का इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस y बाय एक्स इंटू डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स का बराबर 0। अब ये किस पे, u बाय v पे, तो u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस y बाय एक्स d2y बाय dx स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आपका dy बाय dx भी है, हो गया बराबर 0। अब देखो ये x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x dy बाय dx माइनस y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये चीज हो गया। अब देखिए इसको जब हम आगे बढ़ें, इसको जब आगे लेके बढ़िएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या एक्स स्क्वायर देखिए एलसीएम हो जाएगा दोनों जगह, तो जैसे ही एलसीएम लीजिएगा एक्स स्क्वायर और इससे ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। लेकिन यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से भाग दिए तो यही बचेगा। अब यहाँ देखिए x से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, x, तो x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू वाई डी टू वाई बाय
डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0। ये हो गया। ये एक्स स्क्वायर उस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करते जाइए तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स गुना डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब इसी को सजा करके आप लिख लीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा अवकल समीकरण, क्योंकि इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद नहीं है। धन्यवाद।